हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एट द रेट बार इनो नेक्सिस। इस चैनल पर मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ पेपर 1 एंड पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस रिलेटेड कंटेंट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल्स ऑफ इन्वायरमेंट साइंस। इन्वायरमेंट साइंस के क्या क्या फंडामेंटल्स हैं। अगर हम इन्वायरमेंट वर्ड की बात करें तो ये एक फ्रेंच वर्ड है और जो इन्वायरमेंट वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है। इसका मतलब होता है टू सराउंड, मतलब चीजों के आसपास सराउंड करना, एटमोसफेयर से रिलेटेड। अगर हम बात करें अब नेक्स्ट की कि हमें इन्वायरमेंटल स्टडी की जरूरत क्यों पड़ती है, कि हमें स्टडी क्यों करनी है इन्वायरमेंट की। अंडरस्टैंडिंग अर्थ सिस्टम, अर्थ का जो सिस्टम है उसको समझने के लिए कि जो लिविंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स उनमें क्या इंटरेक्शंस होती है। सेकंड, क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भी प्रॉब्लम्स हैं जैसे क्लाइमेट पोल्यूशन की प्रॉब्लम्स हैं उन सबको कैसे हम सोल्व कर सकते हैं। थर्ड, प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी, हम बायोडाइवर्सिटी को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट की इन्वायरमेंटल प्रिंसिपल, की इन्वायरमेंट के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले प्रिंसिपल है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी क्या होता है कि जब हम अपनी भी जरूरतें पूरी करें और साथ साथ में हम फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोचे कि हाँ हम रिसोर्सेज का इस टाइप से यूज करें कि वो फ्यूचर जनरेशन भी यूज कर सके, वो होते हैं सस्टेनेबिलिटी। सेकंड होता है इंटरकनेक्टनेस। इसके अंदर क्या होता है कि इसमें एक इकोसिस्टम दूसरे इकोसिस्टम के साथ लिंक होता है। थर्ड होता है कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी होता है द मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज ऑफ ए स्पीसीज दैट एन एनवायरनमेंट कैन सस्टेन indefinitely considering available resources and waste absorption। फॉर एग्जाम्पल, एक गांव है उसमें 20 लोग रहते हैं और वहां पे सिर्फ 20 लोगों के ही रिसोर्सेज है। अगर उसमें 50 लोग रहेंगे तो वहां की कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। तो कैरिंग कैपेसिटी ये होती है कि जितने रिसोर्सेज अवेलेबल है उसकी उतनी ही वहां पे पॉपुलेशन की साइज होनी चाहिए। इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट इकोसिस्टम एंड बायोम। इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम होता है इंटरेक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। और जो बायोम होते हैं वो होते हैं लार्ज रीजन करेक्टराइज्ड बाय डिस्टिंक्ट क्लाइमेट पैटर्न्स, प्लांट लाइफ एंड एनिमल कम्युनिटीज। जिसको हम क्लाइमेट, वेदर पैटर्न, टेम्परेचर, प्लांट, एनिमल, इन सब के बेसिस पे हम जिसको करेक्टराइज कर सकते हैं वो होते हैं हमारे बायोम। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है एक पॉपुलेशन डायनामिक एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती है वैसे वैसे ही इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट ज्यादा आता है। जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा व्हीकल होंगी और उससे उतना ही ज्यादा पोल्यूशन होगा और उस पोल्यूशन से क्या होगा, इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट होगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। तो इसके अंदर हमारे पास दो चीजें होते हैं, एक होता है हमारे पास रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दूसरा होता है हमारे पास नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं कि जिसको हमने यूज कर लिया और हम उसको बाद में फिर से यूज कर सकते हैं अगर वो खत्म हो गए तो। लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे होते हैं कि जो अगर एक बार खत्म हो गए तो उसको दोबारा बनाना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है ऑलमोस्ट। तो अगर रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें तो उसके अंदर आते हैं हमारे पास सोलर एनर्जी, विंड, वाटर एंड फॉरेस्ट। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर हमारे पास आते हैं कोयल, ऑयल, नेचुरल गैस, ये सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब इसके बाद आते हैं हमारे पास पोल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल हेल्थ। अगर हम पोल्यूशन की बात करें तो पोल्यूशन का मतलब होता है इंट्रोडक्शन ऑफ कंटामिनेंट्स इनटू द नेचुरल इन्वायरमेंट दैट कॉज एडवर्स चेंजेस। कि जो कंटामिनेंट्स हैं उनको एनवायरनमेंट में छोड़ना, जैसे स्मोक हो गया व्हीकल से, और उससे क्या होता है कि पोल्यूशन फैलता है। इसके बाद पोल्यूशन हमारे पास होता है, एक होता है एयर पोल्यूशन, एक होता है वाटर पोल्यूशन, एक होता है हमारे पास सोयल पोल्यूशन। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पोल्यूशन। इसके बाद आता है हमारे पास क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करें तो दो फिनोमिना होते हैं, एक होता है हमारे पास वेदर, एक होता है हमारे पास क्लाइमेट। वेदर की अगर हम बात करें तो वेदर हमारा शॉर्ट टर्म फिनोमिना होता है और जो क्लाइमेट होता है वो हमारा लॉन्ग टर्म फिनोमिना होता है। अब इसमें क्या क्या कॉजेज है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन, राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, सी लेवल राइज। तो ये सारे चेंजेस है क्लाइमेट चेंज। इसके बाद आता है हमारे पास कि सोल्यूशन क्या क्या है। सबसे पहले हम नो रिन्यूएबल एनर्जी की जगह पे हम रिन्यूएबल एनर्जी को यूज कर सकते हैं।
सेकंड है हमारे पास वेस्ट रिडक्शन एंड रिसाइकलिंग, वेस्ट को रिड्यूस करके और उसको रिसाइकिल करके यूज कर सकते हैं। थर्ड है हमारे पास सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन। फोर्थ है हमारे पास कंजर्वेशन एंड रिफोरेस्ट्रेशन, कि जो प्लांट्स हैं उनको लगाओ, उनको कंजर्व करो और रिफोरेस्ट्रेशन की प्रोसेस को करो। तो ये सारे थे हमारे पास सॉल्यूशन रिलेटेड टू इन्वायरमेंट साइंस। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, फंडामेंटल्स ऑफ इन्वायरमेंट साइंस। आगे आने वाले टॉपिक्स में मैं आपको इन्वायरमेंट साइंस के हर एक टॉपिक को एक्सटेंडेबल वे में कवर करवाऊंगी। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम के साथ जरूर जुड़े, मैंने उसका लिंक प्रोवाइड किया है डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच।